नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। अभी मैं पहुंच गया हूं जैसलमेर और जैसलमेर में मैं आपको दिखाने वाला हूं जैसलमेर का किला। फुल डिटेल में गाइड के साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखते रहना। दोस्तों, जैसलमेर फोर्ट में देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे कि पुराने ज़माने के हथियार है, सोना चांदी से मटा हुआ राज सिंहासन, 500 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं, पत्थरों को बिना पानी मिट्टी से कैसे ज्वाइन किया गया, दीवाने आम, जैसलमेर का टॉप व्यू, रानी का महल, राजा का महल और जिन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया हो उनकी अद्भुत कारीगरी देखने वाले हम इस वीडियो में। और जानेंगे कई ऐसी बातें जिसे सुनकर आप एक्साइटमेंट से पूरी तरह से भर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं किले की ओर। दोस्तों, किले में आप गणेश चौक तक जाने के लिए आप पैदल भी जा सकते हो या रिक्शा में भी जा सकते हो। रिक्शा का दोस्तों 20 रुपये किराया है जाने तक का, तो हमने रिक्शा ले ली है और मिलते हैं गणेश चौक में। दोस्तों, तो हम अभी गणेश चौक में पहुंच गए हैं और हमारे साथ जो गाइड है उनका नाम है सौरभ सिंह। उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने पूरा किला हमें घुमाया है, बहुत बढ़िया जानकारी दी है उन्होंने, तो वीडियो को देखते रहिए। इसमें अपन जाएंगे घूमने के लिए। मेन मोन्यूमेंट जो रहेगा ना अपना घूमने का ये रहेगा, राजा रानी का पैलेस है और सिटी का हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। और ये बाहर का एरिया जो है पूरा दशहरा चौक है, और जब दशहरा फेस्टिवल मनाते हैं तो दशहरे के अंदर जो लोग आते हैं वो चौक के अंदर खड़े रहते हैं, सारे यही चौक के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। और राजा जो बैठते हैं, इधर आ जाओ, व्हाइट कलर का, ठीक है ना, राजा यहाँ बैठते हैं और जनता पूरी जो है उस दशहरे चौक के अंदर होती है। जब दरबार लगता है, हाँ, जब दरबार लगता है ना दशहरा फेस्टिवल के अंदर, जब दरबार जब आएंगे वो तो भले आप इधर से अपना टिकट रहेगा, ठीक है ना। 2003 के अंदर जो है जोधपुर की रॉयल फैमिली, राजा अपनी विद फैमिली के साथ में आए थे, तो हमारे राजा साहब ने जो ये सामने वेलकम करी ना, हमारे राजा साहब थे, अब नहीं है। 28 दिसंबर को ये गुजर गए, 2020 28 दिसंबर निकला ना पिछला, तो उसमें ये गुजर गए। और अभी जो राजा है वो इनके लड़के हैं, इनको बनाया गया 15 जनवरी 2021 के अंदर, जिनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह। तो उन्होंने वेलकम करके अंदर दोनों पैलेस विजिट कराए थे, जो अभी अपन करने वाले हैं। इस जगह पे जाएंगे तो ऐसा व्यू दिखेगा अपने को सिटी का, पूरा फुल व्यू। फिर एक 2003 के अंदर अमिताभ बच्चन जी, जया बच्चन जी, एक सपा पार्टी के नेता, वो अपनी विद फैमिली के साथ में यहाँ सब आए थे, उनका सेम वेलकम किया था और सेम ही दोनों साथ में जाके दोनों पैलेस विजिट कराए थे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो अमिताभ बच्चन जी ने एक ड्रेस के आगे फ़ोटो खिंचवाया है, ये ड्रेस हमारे यहाँ पे एक राजा साहब थे, उनका नाम था महाराव शालीवान सिंह जी, हाइट थी 7.5 फीट और वजन था 150 किलो। उनका ड्रेस है, उनकी तस्वीर भी ऊपर रखी हुई है और ड्रेस भी ऊपर रखा हुआ, अपन देखने वाले हैं। जैसे ये इसमें ना देखते हैं, ये एरिया वैसे खाली एरिया है, इसमें आप फोटोग्राफी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस किले के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इस किले की जो नींव रखने वाले राजा साहब थे, जो फर्स्ट राजा थे, उनका नाम था महाराव जैसलदेव, और 12 जुलाई 1156 में इस किले की नींव रखी गई थी। और ये किला जो है राजस्थान का सबसे ओल्ड फोर्ट रहेगा। फर्स्ट वाला जो 2 ओल्ड फोर्ट है राजस्थान में, पहले आता था चित्तौड़ वाला जो 900 साल पुराना है, सेकंड में आता जैसलमेर वाला जो 870 साल पुराना है, ठीक है ना। फाउंडेशन किया था महाराव जैसलदेव ने 12 जुलाई 1156 के अंदर। फिर जैसे जैसे राजा बनते गए वैसे वैसे इस किले को जो है अपनी सुविधा अनुसार बनाते गए। एक राजा ने इस फोर्ट को नहीं बनाया था, तो राजा जैसे बनते गए ना वैसे वैसे जो है इस फोर्ट को बनाते गए अपनी सुविधा अनुसार। अभी जो राजा है वो महाराव जैसल की 45 जनरेशन है, मतलब 45वें नंबर पे है, ठीक है ना। और यहाँ की रॉयल फैमिली जो है भगवान कृष्ण के वंशज है, ठीक है ना। तो भगवान कृष्णा की 159 जनरेशन अभी वाले राजा साहब, और महाराव जैसलदेव की 45, ठीक है ना, 45 नंबर पे आते हैं। और इस फोर्ट को जो बनाने में जैसे क्या क्या चीज यूज की इन्होंने, इसमें तो पहले तो मैं आपको बता 2-3 चीजें इसमें है नहीं, जो अपन रेगुलरली अपने घरों में यूज करते हैं, जो सीमेंट आ जाता है, पानी आ जाता है और चूना आ जाता है। ये तीनों चीजें जो है दीवारों के अंदर बिल्कुल जो है यूज नहीं की हुई। जैसे अभी न्यू में वापस बनाई आपके सामने रहेगी, आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे है, यहाँ पे तो अभी न्यू में वापस इस बिल्डिंग को खड़ा है। तो उस टाइम कुछ यूज हुआ था उसमें, जैसे पूरा फोर्ट जैसे स्टार्टिंग में से बनाना स्टार्ट किया था, उस टाइम क्या किया था, पत्थर के अंदर होल करके, पत्थर दोनों साइड में होल करते थे, फिर लोहे की कील डालते थे, उसको इंटरलॉकिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इंटरलॉकिंग सिस्टम द्वारा सारा फोर्ट बनाया हुआ। जैसे अभी न्यू में वापस बना रहे अभी वाले राजा साहब, तो उसमें सारा कुछ यूज हो रहा, मसाला, सीमेंट वगैरह, चूना वगैरह सारा कुछ यूज हो रहा है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है ना। और पहले जो छतें रहती थी पूरी वुडन की, लकड़ी की, पत्थर की नहीं, पूरी लकड़ी की। जैसे आप ऊपर देखो, इधर आओ, ऊपर देखो, वहां पे वो छत देख रहे हो, हाँ, लकड़ी की है।
आगे भी अपन चलेंगे ऐसे 4-5 रूम अभी बचे हुए जिसमें लकड़ियों की छतें हैं आज भी, ठीक है ना। ऑफिस नए बने रहे वो सारे पत्थर के हैं। और ये पूरा नीचे का एरिया पूरा जो है बारूद कूटने का ज़्यादातर जो है हथियारों के लिए यूज़ किया जाता है ये एरिया। और ये कुंडी जो आप देख रहे हो ये बारूद की कुंडी है, इसके अंदर बारूद कूटते थे, फिर बारूद को गोले बांधने में फिर किसका उपयोग लेते थे, घी का, जो गाय का घी होता वो डाल के फिर बारूद के गोले बनाते थे, क्योंकि सूखे बारूद के गोले नहीं बनते, ठीक है। और जैसलमेर को जो है जैसलमेर के अलावा 2-3 नाम से और भी जाना जाता है। फर्स्ट में जैसलमेर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट किंग हैं जिनका नाम जैसल है, और मेर किसको बोलते हैं, जो इसके नीचे पहाड़ है उसको बोलते हैं मेर। तो जैसल प्लस मेर तो बनता है पहाड़ के ऊपर बना हुआ किला है, पहाड़ के ऊपर बना हुआ तो जैसल प्लस मेर तो बनता है जैसलमेर। सेकंड नाम है गोल्डन सिटी। तो यहाँ का जो पत्थर है पूरा गोल्ड कलर का है, इसके ऊपर हम पेंट नहीं करते, ये पूरा नेचुरली कलर है इसका, जैसे जमीन में से निकलता है वैसे इसको निकाल के हम करते हैं। अंदर क्या करना पड़ता है पेंट, क्योंकि अंदर प्लास्टर होता है तो अंदर पेंट करना, बाहर पेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। पत्थर की कलर की वजह से इसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। जब धूप पड़ती है तो वो चमकता है ऐसे, धूप पड़ती है तो सोने की तरह चमकता है, सोने जैसा चमकता है, क्योंकि सोने के जैसा कलर का है, गोल्डन सिटी इसलिए बोलते हैं। और तीसरा नाम जो है जरूखो की नगरी। जरूखा जैसे किसको बोलते हैं, बालकनी आप देखिए, आपने नीचे जितने भी घर देखे होंगे या होटलें देखी होगी, या एयरपोर्ट के ऊपर आप अभी देखोगे जितने भी घर है तो उसमें बालकनी जो लगी हुई छोटी छोटी बालकनी है ना, उस बालकनी को लोकल लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं झरोखा। तो उसको झरोखों की नगरी भी कहा जाता है। फर्स्ट में राजा के नाम पे हो गया जैसलमेर, सेकंड पत्थर की वजह से गोल्डन सिटी, थर्ड वाला झरोखों की बालकनी की वजह से झरोखों की नगरी, ठीक है ना। और चौथा नाम है त्रिभुजगढ़। त्रिभुज किसको बोलते हैं, पहाड़ के आकार, जो पहाड़ का आकार है वो आकार जो है त्रिभुज के आकार का है। त्रिभुज होता है ना, त्रिकोण, हाँ त्रिकोण, तो त्रिकोण के आकार का है, तो त्रिभुजगढ़ भी इसको कहा जाता है। टोटल 4 नाम से जैसलमेर को जाना जाता है, बाकी की स्टोरी आगे बताएंगे। हाँ नहीं पता है तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पे आर्किटेक्चर जो हाथ से काम होता है ना, हैंडीक्राफ्ट का काम फेमस है यहाँ पे। हैंडीक्राफ्ट का कौन सी चीज़ों के ऊपर होता है, फर्स्ट में आ जाता है पत्थर। तो आप देखोगे जितना भी यहाँ पे पत्थर देखोगे उसके ऊपर कारीगरी की हुई है। वो कारीगरी किससे करते थे, ऑल टाइम में छेनी और हथौड़ी से हाथ से काम करते थे, इसको हैंडीक्राफ्ट का काम बोलते हैं। तो इस स्टोन के अंदर आप देखोगे ये सिंगल स्टोन है, ये 400 साल पुराना बालकनी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या कारीगरी किया हुआ, जो लेडीज लोग अपने गले के अंदर ये गहने के ऊपर कारीगरी किया हुआ, तो लेडीज अपने गहने के अंदर हार पहनती है। बड़ा वाला बालकनी आप देखो ध्यान से, हार की भी डिजाइन किया, हार है। साइड में छोटी छोटी बालकनी देखोगे, ये अपने कानों के अंदर जो झूमर पहनती है, झूमर होते हैं ना झुमके, झुमके छोटे वाले झुमके और बड़ा वाला हार है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है ये लकड़ी, थर्ड नंबर पे आता है कपड़ा। कपड़े में बेडशीट हो गई, साड़ी हो गई, जैसे बांधनी साड़ी है, महारानी साड़ी है, या केर सांगरी की साड़ी ले लो, तो कई बार केर सांगरी की सब्जी बनती है लेकिन उसकी साड़ी भी यहाँ पे बनाई जाती है। ये हैंडीक्राफ्ट जो वर्ल्ड फेमस है, ठीक है ना। तो हाथ से आज भी कारीगरी करते हैं यहाँ पे, तो लेडीज है अपने हाथ से ये सारी चीज़ें बनाती है और बहुत मजबूत रहती है। और इस पैलेस की जो गेट है, राजस्थान में जितने भी मेरे हिसाब से पैलेस रहेंगे जिनके गेट जो है छोटे रहेंगे, छोटे जानबूझ के छोटे रखे जाते थे, ताकि बाहर की जो सेना आती है, बाहर का कोई भी आदमी आता है राजा के सामने चुप कराए। चौड़ा एकदम रखने का ये रीजन है कि एक साथ में अगर सेना अंदर घुस जाती है तो एक साथ में ना घुस सके, जोड़े कम रखे, ठीक है ना। चलेंगे, हमने सही नहीं देखा छत, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ छत रहेगा। अच्छा ऐसे ही तो ये गिर नहीं जाता था ऊपर से? नहीं गिरता है, गिरता नहीं है। अब ये छत आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना। और इस छत में जो लेप किया हुआ है वो गाय का गोबर है, मिट्टी है और चूना है, तीनों को मिक्स करके फिर लेप करके रखा है। अब लेप करने का जो रीजन है, थोड़ा सा लेप करने का जो रीजन है, ये टेम्परेचर को बराबर रखता है, गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म, तो हमेशा टेम्परेचर को जो है बराबर करता है, इसलिए इसमें लेप करके रखा है, ठीक है ना। और ये हथियार जो है, ये पूरा हॉल जो है इसमें हथियार रखे हुए, इसमें कोई 15th सेंचुरी के हथियार है, कोई 16th सेंचुरी के, कोई 17th सेंचुरी के, कोई 18th सेंचुरी के, 19th सेंचुरी के, ठीक है ना। तो ये स्टैंड गन है। स्टैंड गन में क्या है, ये चलती थी बारूद से, बुलेट से नहीं, गोली से नहीं, बारूद से चलती थी। अब इसको बोलते हैं क्या है, स्टैंड गन। इसको स्टैंड के ऊपर रख के चलाते हैं, स्टैंड के साथ में चलती है, विथ स्टैंड है ना, इसलिए अभी तो यहाँ तो देखने के लिए फिक्स किया हुआ, जैसे जहाँ से इनको चलानी होती थी वहीं फिक्स करके फिर चलाते थे, इसको बोलते हैं स्टैंड है। फिर यहाँ है भाले, भाले देख लो, भाले देखने के बाद हमारे जो राजा साहब गुजर गए उनका ससुराल जो है नेपाल में, नेपाल में आपने सुना होगा काठमांडू, तो काठमांडू में उनका ससुराल है। तो ये जो सारा हथियार है काठमांडू से लाया, इसको बोलते हैं खुखरी, गोरखा खुखरी सुना है आपने, गोरखा खुखरी, ये पूरा चांदी का है, सिल्वर का है पूरा। अच्छा चांदी का, पूरी प्योर चांदी है, ठीक है ना। और ये है सोल्जर हेलमेट, आपने मूवीज बहुत सारी देखी होगी, जैसे अभी बाहुबली है, कई सारी, अभी जैसे पृथ्वीराज है, तो उसमें सारी जो है
पहले जो युद्ध में जैसे ये सेनाएं उतरती थी तो पूरा लोहे का कपड़ा पहना जाता, लोहे का पूरा वस्त्र पहना जाता, ऊपर हेलमेट पहनते थे वो लोहे का पहनते थे, जैसे ये हेलमेट रहा यहाँ पे, तो ये सेफ्टी के लिए पहने जाता ताकि हथियार का वार हो तो ऊपर उनका जो है सारा शरीर बचा रहे। और ये है पूरा खंजर, दोनों साइड में देखिए खंजर होता है, ठीक है ना। खंजर जैसे आदमी खड़े हैं, एक साथ में खड़े हैं, अगर सामने वाला अटैक कर लेता है तो इस खंजर को यहाँ पास में रखा जाता है, एकदम निकाल के अपनी सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। इधर आ इसमें तलवारें है, तलवारी है और गुप्ती है। गुप्ती किसको बोलते हैं? गुप्त हथियार को बोलते हैं। जो गुप्त होता है दिखता नहीं है, कवर के अंदर रहता है ये वाला, ठीक है ना। तो ये मूठ है, जो तलवार पीछे ऐसा होता है, ये हैंडल होता है, इसको बोलते हैं मूठ। यहाँ पे खोल के रखा है। और इधर सेम है तलवारें। फिर इधर है अंकुश। अंकुश जो होता है भाले का हेड होता है, भाले का चेहरा होता है। ये क्या काम आता है? हाथी वगैरह को कंट्रोल करने में काम आता है। जैसे हाथी वगैरह होते हैं ना, बड़े बड़े जानवर जितने भी होते हैं उनको कंट्रोल करने में काम आता है। और ये संगीन है। संगीन किसका हेड होता है? जो गन होती है, बंदूक होती है ना, उसका चेहरा होता है। जैसे बंदूक के अंदर बुलेट खत्म हो गई या गन पाउडर खत्म हो गया तो संगीन का यूज लेंगे। जैसे आपने बॉर्डर मूवी देखा होगा, हाँ। तो बुलेट खत्म होती है ना, सैनिक ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, पर ये संगीन मारते हैं पेट के अंदर, तो ये गन का चेहरा है। बाकी के सारे जो है तीर के सारे चेहरे हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे बड़े बड़े जितने भी देखो, भाले के और तीर। और ये है कैमल गन। और इसको जो है कैमल गन इसलिए बोलते हैं, इसको कैमल के ऊपर से चलाते हैं, ऊंट के ऊपर से चलाते हैं। और एक आपने कहावत सुना होगा कि दूसरे के कंधे पर रख के गन चलाना, सुना है? हाँ सुना है। तो वो कहावत इस गन के साथ में सच हो जाती है। सच क्यों होती है? क्योंकि ये गन जो है, गन पाउचे से चलती है, दूसरा लंबी है, एक आदमी इसको चलाएगा तो ये जो जब चलती है तो झटका मारती है, उसके हाथ को जो है तोड़ देगी जब चलेगी, तो सेफ्टी से नहीं चला पाएगा एक आदमी, इसलिए इसमें दो आदमी रहते हैं। अब आगे जो आदमी बैठता है वो अपने कंधे के ऊपर रखेगा, पकड़ के रखेगा, फिर पीछे वाला आदमी चलाएगा, फिर सेफ्टी से चलेगा। दूसरा इसका नाम है टोपीदार गन, ठीक है। टोपी एक तो इसको बोलते हैं, जैसे ये पूरा भर दिया, फिर टोपी लगा दी, जैसे लोग लगा दिया, ओल्ड टाइम के अंदर टोपी बोलते हैं, टोपी, ठीक है ना। टोपी लगा दी। दूसरा टोपी बोलते हैं इसको, ये टोपी हेलमेट, इसको नौकर लेंगे उसके अंदर टोपी बोला जाता है। तो टोपी पहनते थे सेफ्टी के लिए, ताकि कैमल से गिरे आदमी तो उसके सिर के ऊपर चोट ना लगे, इसलिए टोपी पहन के था, तो इसका नाम टोपीदार गन। तो उन पर दो बंदे मिलकर एक गन चलाते थे। हाँ, सेफ्टी से चलती है। वो सेम तलवार है भाले के चेहरे। इसमें है हंटर चाबुक और ऊंट की मोरी, ठीक है ना। हंटर चाबुक कोड़े मारने में काम, सजा देते थे कोड़े की, मारते थे। अब इसमें जो है हमारे यहाँ पे कैमल जो है, कैमल आपके उधर भी है, कैमल यहाँ पे भी है, लेकिन कैमल का जो उपयोग होता है, जैसे कैमल जिंदा है तब तक भी उपयोग होता है, मर जाने के बाद में भी उपयोग होता है कैमल का। अब जिंदा है क्या काम करता है? जैसे सवारी में ले लो आप, जैसे अभी आप डेजर्ट जाओगे तो कैमल सफारी करोगे तो वो काम आ गया। दूसरा, कैमल का जो ऊन होता है, जो बाल होते हैं ना, उनको काट के जैसलमेर के अंदर वर्ल्ड फेमस रजाई बनाई जाती है, जो वर्ल्ड फेमस रजाई है। उसका बेनिफिट क्या है कि वो 100 ग्राम की होती है, एक तो बिल्कुल हल्की होती है, 100 ग्राम की होती है। दूसरा, अपना जो हैंडल बैग होता है, इतना सा हैंडल बैग, उसमें आप कैरी कर सकते हो, एकदम कोई वजन है नहीं क्योंकि 100 ग्राम की है। और तीसरा उसका बेनिफिट ये है, इसको आप वॉश भी कर सकते। कोई भी रजाई अपने घर में अपन वॉश नहीं कर सकते, वॉश करेंगे तो भारी हो जाती है, ज्यादा सूखती नहीं है, टाइम लगाती है। ये रजाई जो है इतना टाइमिंग नहीं लगाती है, वॉश भी हो जाती है, चाहे हैंड वॉश करो चाहे ऐसे वॉशिंग करो, ठीक है ना। और दूसरा, चौथा बेनिफिट ये कि आप इसको जो है गर्मी में सर्दी में कभी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि गर्मी में ठंडी रहती है, ठंड में गर्म, टेम्परेचर को बराबर रखती है। इसलिए कैमल की जो रजाई है वो वर्ल्ड फेमस रजाई है। दूसरा जो है, कैमल का जैसे चमड़ा होता है, उसकी जैसलमेर के अंदर प्योर लेदर की चीजें बनाई जाती है, जैसे बैग से लेके कई सारी चीजें, बैग, पर्स हो गया, जैसे जूते हो गए, कोई भी चीज अगर आपको लेनी है तो प्योर लेदर की मिलेगी। जैसे अपन शोरूम से कोई चीज खरीदते हैं, प्योर जूता अगर प्योर लेदर का खरीदते हैं तो कम से कम करीबन अपने को 10 से 15 हजार रुपए का मिलता है, लेकिन वो चीज यहाँ पे 10 से 15 हजार रुपए की नहीं मिलेगी आपको, इसमें जो है 50% का जो है लेस मिल जाएगा, क्योंकि शोरूम वाली चीज जो है प्योर भी इतनी नहीं होती है, उसका कोई वो नहीं होता, गारंटी नहीं होता। इसका बिल्कुल गारंटी है, क्योंकि ये चीज यहीं बनती है, सारा कुछ हाथ से बनाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, कैमल की जो हड्डी होती है, ठीक है ना, हड्डी को पीस के फिर के लेडीज के जो जैसे चूड़ी वगैरह होती है, चूड़ी हो गई, चूड़ा हो गया, वो बनती है चीजें। पहले बनाते थे हाथी के दांत, लेकिन हाथी के दांत के अभी जो है बैन कर चुकी है सरकार। अभी किसका बनता है? कैमल की हड्डी, जो सफेद कलर का यहाँ पहना रहता है, सफेद कलर की चूड़ी हो गई या बड़ा चूड़ा हो गया, तो ये जो है सारी चीजें जो है हैंडीक्राफ्ट है और वर्ल्ड फेमस चीज है। फिर यहाँ पे धनुष है, धनुष देखने के बाद आगे आ लो, क्या आ लो, ये जो आपको दोनों साइड में दिखेगा, ये है बारूद का कुपी। ये किसकी बनाई जाती थी? ये जब भैंस मर जाती है, भैंस मरती है ना, भैंस मरने के बाद में उसके सींग को निकाल दिया जाता था, ये सींग है,
सींग को मोड़ के फिर बारूद की कुप्पी बनाते थे। और साथ में अगर बारूद ले जाना हो भर के, साथ में अगर बारूद चाहिए तो इसमें भर के लेके जाते हैं। ये चारों कुप्पी बारूद की है। फिर ये अफीम की कुप्पी है, अफीम में समझते हो ना, अफीम की कुप्पी है। और ये देसी कट्टा है, ये स्मॉल पिस्टल है, और ये छोटी डाल है, ये स्टेम है, और ये सर है। ठीक है ना। अब ये जो है राज सिंहासन है। राज सिंहासन किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर राज तिलक किया जाता है। राज तिलक चेयर होती है ना, जिसके ऊपर राज तिलक होता है और जिसके ऊपर राजा बनाया जाता है। अच्छा। राजा बनने से पहले उसको बिठाया जाएगा, जो भी इनका रॉयल फैमिली का मेंबर होगा, फिर राज तिलक किया जाएगा, फिर उसको जो है राजा घोषित किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं राज सिंहासन। और इस चेयर को बार बार यूज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज होती है, जब राजा नया बनता है तभी। और ये लास्ट में कब यूज हुआ? 15 जनवरी 2021 में, जो पिछला साल निकला है 2021, नहीं 15 जनवरी 2021 में किया गया। जो अभी हमारे नए वाले राजा साहब है उनको बनाया गया। इनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह जी, जो जो जैसलदेव हुए राजा, उनकी 45 जनरेशन है। और इस पूरे फोर्ट के ओनर वही है। ये पूरा फोर्ट जो है प्राइवेट फोर्ट है, गवर्नमेंट का इसमें कोई अधिकार नहीं है। अभी आपने जो टिकट पे किया उन्हीं के पास में गए, ठीक है ना। बाकी जितना भी आप सामान इसके अंदर देखोगे पूरा सिल्वर और चांदी, सिल्वर और गोल्ड है, सोना चांदी है पूरा प्योर। और जो अम्ब्रेला है बताते हैं ये 5200 साल पुराना अम्ब्रेला है, ठीक है ना। 5200 साल। हाँ, और इसको देव इंद्र छत्र भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो हैंडल है वो पूरा सोने का है, पत्ती जितनी देखो सोने की है, बाकी कपड़ा जो है वो कपड़े हैं पूरा। बाकी जितना भी आप सामान देखोगे पूरा सोना चांदी है। एक जो जैसे आपको मैंने हैंडीक्राफ्ट का पूरा जो चीजें बनाए पता ही आपको। हाँ। और दूसरा जो है हमारे यहाँ पे जो पत्थर के अंदर आपने कोई ऐसा पत्थर देखा जो मेडिसिन में काम करता हो? मेडिसिन में? हाँ, नहीं देखा। एक हमारे यहाँ पे ऐसा पत्थर है जो मेडिसिन में काम करता है। अब वो पत्थर कौन सा है? जिसको बोलते हैं हाबुर स्टोन, ठीक है ना। हाबुर स्टोन क्यों काम करता है? क्योंकि पहले तो जो येलो स्टोन है, येलो स्टोन में जैसे हार्ड स्टोन है, जैसे हार्ड हो गया, हार्ड के तो बनते हैं घर, इसमें एक सॉफ्ट स्टोन होता है, सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट स्टोन के और सॉफ्ट स्टोन के बर्तन बनते हैं, कई सारे गिलास है, बॉयल है। तो बॉयल के अंदर जैसे अपन दूध जमाते हैं ना घर पे जामुन डाल के, फिर दही बनाने के लिए, तो इसी में वही सेम करना है। लेकिन ये काम क्या करता है बॉयल येलो स्टोन वाला? ये जो दूध का पानी रहता है, दूध के अंदर जो पानी रहता है ना वो पूरा सॉफ्ट लेगा एकदम। दही कैसा जमेगा? एकदम गाढ़ा। आप जितना काटोगे उतना दही निकलेगा, जैसी पनीर होती है वैसा जमेगा, पानी नहीं दिखेगा, पानी सारा निकल जाएगा, पानी सारा जो है खींच लेगा। दूसरा जो हाबुर स्टोन मैं बता रहा हूँ मेडिसिन वाला, वो क्यों काम करता है? क्योंकि जो जैसलमेर एरिया पूरा, जैसे अभी सिटी बसा हुआ है, ये हजारों करोड़ों साल पहले जो है पूरा समुद्र एरिया था। अब समुद्र सूख जाने के बाद में किसमें कन्वर्टेड हो गया? जैसे पत्थरों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, रेगिस्तान के अंदर जो है वो कन्वर्टेड हो गया। अब उसके अंदर जितने भी जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, वो आज भी सिकुड़े हुए पड़े। एक फॉसिल का यहाँ पे गाँव है, आकल वुड फॉसिल है, वहाँ आप जाके देखोगे तो वहाँ पे सारे पेड़ पौधे जो है कैसे सिकुड़े हुए पड़े सारे कुछ। अब हाबुर स्टोन जो निकलता है, हमारे यहाँ पे एक गाँव है 65 किलोमीटर, लगभग 65 के लगभग एक गाँव है हाबुर स्टोन, हाबुर गाँव है। तो हाबुर गाँव से वो पत्थर निकलता है, तो मेडिसिन में काम करता है। तो मेडिसिन में काम करता है, उस गांव के नाम को जो है साथ में जोड़ा गया पत्थर के, तो हाबुर स्टोन बन गया। अब वो मेडिसिन में क्यों काम है? क्योंकि जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु सारे उस पत्थर के अंदर कन्वर्टेड है। अब वो जीव जंतु की जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मेडिसिन में काम करते हैं। जैसे जमीन से निकाला उसको फिर गिलास बनाते हैं, गिलास बनाने के बाद में यहाँ जो है, यहाँ 2-3 शॉप है जो विथ बिल मिलती है और गवर्नमेंट की जो अटैच है, जैसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया हुआ तो वहाँ पे मिलती है। वहाँ से आपने गिलास लिया, गिलास में पानी भर के रखो नाइट में, सुबह मॉर्निंग में खाली पेट उसका सेवन करो, तो डायबिटीज, कब्ज, घुटनों का दर्द, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, कई बीमारियों को जो है वो खत्म करता है। तो नीचे मिलता है, नीचे वो पत्थर मेडिसिन का है। दूसरा उसी पत्थर का एक पिरामिड बनता है, पिरामिड और टाइल्स। पिरामिड टाइल्स क्या काम करते हैं? जैसे पिरामिड है, पिरामिड होता है ना, पिरामिड आकर ऐसे पत्थर, इससे हम हाबुर स्टोन का वो क्या काम करते हैं? जैसे आपके खुद का पर्सनली रूम है, या माता पिता का है, या अपने बच्चे का है, या गाड़ी है अपनी पर्सनल, या कोई भी कहीं भी जैसे ऑफिस है उसमें रख दो आप, पहले गंगा जल से धो के रख दो, तो नेगेटिविटी को जो है पॉजिटिविटी में बदलता है। भारत के ऐसे कई सारे मंदिर है और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मेन मोन्यूमेंट है, बड़े बड़े मोन्यूमेंट, वो जो ऐसे बड़े बड़े मोन्यूमेंट में ये हाबुर स्टोन लगाया हुआ, टाइल्स लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि ये जो नेगेटिविटी जो है पॉजिटिव में बदलता है। अगर आपको ये पत्थर, अगर हाबुर स्टोन वाली टाइल्स देखनी है तो आगरा के ताजमहल में जाइए। आगरा के ताजमहल आप जाओगे तो आगरा के ताजमहल बिल्कुल सेंटर में, अभी अपन नीचे चलेंगे ना, आपको आप लेना चाहे नहीं लेना वो आपके ऊपर है। हाँ, वो तो है। उसके मैं आपको बताऊंगा कि ये हाबुर वाला स्टोन है, ठीक है, आप खुद ही देख लो। हाँ, बता। तो वो टाइल्स जो है ना आगरा के ताजमहल में लगी है, वो किस लिए लगाई? वो नेगेटिविटी को जो है पॉजिटिव है। ऐसे भारत में कई सारे ऐसे मोन्यूमेंट है जिसमें ये टाइल्स लगी हुई, जैसे मेरे से ले जाएगी, वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलती हुई इसलिए ले जाके जो है लगाया गया।
अभी आएंगे त्रिपोलिया में। त्रिपोलिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके 3 गेट है। और प्रोल किसको बोलते? त्रिपोलिया। प्रोल बोलते हैं गेट को। जैसे यहाँ पे बड़े गेट हो गए, छोटे गेट उसको प्रोल बोलते हैं। तो ये 3 गेट की वजह से इस हॉल को बोलते हैं त्रिपोलिया। ठीक है, पूरा त्रिपोलिया हो गया। फिर इधर आ जाओ, हमारे जो फर्स्ट राजा थे जिनके नाम पे ये जैसलमेर सिटी है, और जैसलमेर इनका नाम था महाराव जैसल, और 12 जुलाई 1156 में इन्होंने फोर्ट का फाउंडेशन किया, जैसे नींव रखा था। ठीक है ना, फिर एक बिल्डिंग इन्होंने खड़ा किया था। फिर जैसे जैसे राजा बनते गए वैसे वैसे फोर्ट को बनाते गए। और ये सारी तस्वीरें हैं काल्पनिक। ठीक है ना। अब सामने जो आप गोल वाले पत्थर देख रहे हो दीवार के ऊपर, ये पत्थर जो है युद्ध के अंदर यूज किए जाते थे, गोला की तरह युद्ध। जैसे आपने बाहुबली मूवी के अंदर फेंकते हैं ना, हाँ। वैसे इसे फेंके जाते थे ये पत्थर। तो ये रेत के ही है, पत्थर है। जैसे ही सेना अंदर अगर अटैक करने के लिए घुसती है तो उसके ऊपर फेंक देते थे पत्थरों को। पहली बात तो सेना इसके अंदर घुस नहीं पाती। क्यों नहीं घुस पाती? क्योंकि पहाड़ी के ऊपर बना हुआ। दूसरी, इसके जो गेट है, अपन ऊपर आए, एक गेट से दूसरा गेट नहीं दिखता है, दूसरे गेट से तीसरा गेट नहीं दिखता, तीसरे गेट से चौथा गेट नहीं दिखता। चारों गेट जो है टन बाई टन बनाए हुए, ताकि जो बाहर का दुश्मन आता है, बाहर की सेना आती है तो वो कंफ्यूज हो जाए। ठीक है ना। उसके बावजूद अगर सेना ढूंढ के चढ़ जाती है तो ये सारी चीजें जो है उनके लिए रखी हुई है। पत्थर डालना। दूसरी जो ये सामने दीवार है बड़ी वाली, इसके पीछे जो है पानी और तेल गर्म किया जाता था। कभी अटैक हुआ है फोर्ट पे? अटैक हुआ है 2-3 बार अटैक हुआ, लेकिन इसको घेर नहीं पाए थे। मुगलों ने अटैक किया है 2-3 बार, लेकिन इसको जो है घेर नहीं, बाहर से घेरा था लेकिन इसको अंदर कुछ नहीं घेरा। ठीक है ना, बाहर से 2-3 बार इसको घेरा है, लेकिन इसको कब्जे में नहीं ले पाई। तो ये जो दीवार है इसके पीछे पानी तेल गर्म किया जाता था। और पानी तेल क्यों गर्म करके, ताकि सेना यहाँ पहुंचती है तो पहले तेल डाल देते थे। तेल डालने से क्या होता है? स्लिप होते थे। स्लिप होने के बाद स्लिप होंगे तब पानी जो पीछे गर्म होगा वो ऊपर डाल देंगे, पूरा एकदम उबला उससे जल सारे मर जाएंगे। इसके पीछे तेल और पानी गर्म होता है, दूसरे ये पत्थर, दोनों से हमला होता है, अंदर की सेना द्वारा किया जाता है। ठीक है, अभी आगे आ जाओ। ये सारी काल्पनिक तस्वीरें हैं और रियल तस्वीर है कोई? काल्पनिक तस्वीरें सारी ओरिजिनल है, जो जहाँ से कैमरा है वो मैं आपको बताऊंगा। और जो फर्स्ट गेट है किले का, जो अपने जहाँ से एंट्री लिया था, उसका निर्माण जो इन्होंने कराया था महाराव लखी सिंह जी ने, और उस गेट का नाम है खेपरो, इन्हीं के नाम पर है। ठीक है ना। तो महाराव लखी सिंह जी ने कराया था कितने में? 1722। ठीक है ना। और ये जैसे मैंने आपको बताया यहाँ की रॉयल फैमिली जो है भगवान कृष्ण के वंश है। ठीक है ना। तो ये फैमिली ट्री बनाया हुआ है, एक पेड़ बनाया हुआ है, तो नीचे भगवान कृष्ण है जड़ों में, तत्वों में सारी राजा है। ठीक है ना। फोटो खींच सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। ये है श्री कृष्ण राजवंशावली, सारे भगवान कृष्ण से लेके सारे राजाओं के नेम, उनके बाद में जितने भी उनकी जो जनरेशन निकली है सारे के नेम है। फिर इधर आ जाओ, वो कपड़ा इनका है। ठीक है ना। उनका नाम है महारावल शालीवान सिंह जी सेकंड। एक फर्स्ट भी राजा हुए थे, उनका नाम था शालीवान सिंह, लेकिन ये सेकंड है इसलिए इनको बोलते हैं सेकंड। ये पीछे देखिए, महारावल शालीवान सिंह जी सेकंड, और इनकी हाइट थी 7.5 फीट और वेट था 150 किलो। ठीक है ना। तस्वीर आप यहाँ देखोगे, जो नीचे अमिताभ बच्चन ने जो फोटो खिंचवाया वो ड्रेस आज भी ऊपर रखा, अपन देखने वाले हैं। और दूसरा जो है हमारे यहाँ पे जो चीज एक अलग है, वो यहाँ पे भी नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर और लगभग पूरे भारत के अंदर मान लीजिए आप, जो चीज है वो है टाइटल, और दूसरा टर्बन, और तीसरा लोगो। टाइटल किसको बोलते हैं? जो नाम के आगे लगने वाला जो टाइटल होता है। जैसे ये तो नाम हो गया, ब्रजराज सिंह जी नाम है, तो ये जो टाइटल है महारावल, तो ये हमारे यहाँ की रॉयल फैमिली का टाइटल है महारावल। जैसे जोधपुर जाओगे टाइटल रहेगा, लेकिन वो टाइटल क्या रहेगा? महाराजा। जैसे आप चित्तौड़ जाते हो तो वहां पे रहता है महाराणा, बीकानेर जाते हो तो महाराव, और जयपुर जाओगे तो स्वाईमान। तो सब राजाओं के जो टाइटल है अलग अलग है। यहाँ पे है महारावल। दूसरा जो टर्बन बांधने का तरीका है, ये जो साफा देख रहे हो आप, टर्बन पगड़ी दिख रही है ना, ये हमारे यहाँ की जैसलमेर की पगड़ी है, टर्बन ये है। और जोधपुर की पगड़ी रहेगी, लेकिन वो अलग रहेगी, बांधने का तरीका अलग रहेगा, हर जगह का बांधने का तरीका अलग है। हमारी जैसलमेर की टर्बन ये है। ठीक है, टर्बन अलग हो गया और टाइटल अलग हो गया। तीसरा लोगो देख रहे हो ये? हाँ। ये 3 चीजें हर एक रॉयल फैमिली की अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है। होती जरूर है लेकिन एक जैसी नहीं होती। जैसे जैसलमेर में ये है तो जोधपुर में होगी, लेकिन ऐसी नहीं होगी, वो दूसरे प्रकार की होगी। जयपुर में अलग होगी, बीकानेर में अलग होगी, और उदयपुर में अलग होगी, और कई सारे राजस्थान में 33 जिले हैं, सब जगह के अलग अलग सब। ठीक है। अभी जो है, अभी वाले राजा साहब जो है वो ये, इनका नाम है महारावल चैतन्यनाथ सिंह, और इनका राजतिलक कब किया गया? 15 जनवरी 2021 में। और ये जो हॉर्स है, ये हॉर्स राजकुमारों के लिए, छोटे छोटे जैसे राजकुमार हो गए उनके लिए। ठीक है। अब ये छोटे छोटे राजकुमार को इसके ऊपर बैठाते थे, फिर खिलाते थे, सैनिक लोग जो होते थे वो खींचते थे आगे। दूसरा, हॉर्स के ऊपर एक जो है पंक्तियां कही गई है। पंक्तियां किस लिए कहते थे? ताकि जो ओल्ड टाइम के अंदर जैसलमेर आने के लिए कठिनाई होती थी।
ठीक है। कठिनाई होती थी, कठिनाई किस लिए होती थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बरसात कम होता था, पानी का थोड़ा शॉर्टेज रहता था, तो घास पानी वगैरह सारे का शॉर्टेज अपने आप रहे। अब जो बाहर से जो आदमी आता है या बाहर की सेना अगर आती है यहाँ पे, तो उसके लिए उनको चारा भी चाहिए, पानी भी चाहिए सेना के लिए, तो ये सारा कुछ ये चीज जो है यहाँ आने के लिए इम्पॉसिबल था। तो जो है जैसे पुरानी टाइम ओल्ड टाइम के अंदर पंक्तियां क्या गई थी घोड़े के ऊपर कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, वस्त्र कीजिए लोहे का, तब देखिए जैसा। अब इसका मतलब ये है कि घोड़ा आपका जो है लकड़ी का होना चाहिए, पिंड का मतलब पेट आपका जो है पत्थर का होना चाहिए, ताकि आपका घोड़ा और आप जो दोनों है खाना नहीं भांगो, और पूरा जो वस्त्र आपके लोहे के समान हो, ताकि जो तापमान जितना भी हो आप सह सको, ठीक है ना, तब जाके आप जैसे जा सकते हो, नहीं तो नहीं। अब का चेंज हो चुकी है, अब चेंज क्या होगी, घोड़ा गाड़ी छोड़ के सीधी भरे उड़ान और चंद घंटों में देखे जैसा। अब ये चीज सही है, आपके आप अगर गुजरात से हो तो अहमदाबाद से फ्लाइट आती है, चंद घंटों में पहुंच जाती है, मुंबई से चंद घंटों में पहुंच जाती है, दिल्ली से चंद घंटों में पहुंच जाती है, बेंगलोर से चंद घंटों में पहुंच जाती है, और चंद घंटों में देखे लोग जो है वापस चले जाते हैं, ठीक है ना। पहले ये चीज नहीं थी। पीछे जितने भी सिंबल है, ये सिंबल जैसे मैंने आपको गणगौर के बारे में, दशहरे के बारे में बताया, तो ये सारे जो व्हाइट कलर की आपने चेयर देखी थी ना, हाँ। उसमें सारी इसमें है 15वीं सेंचुरी की मूर्तियां, 500 साल पुरानी मूर्तियां है, 500 से 600 साल पुरानी मूर्तियां, देखिए आ जाओ। ये जो एरिया है ना, ये एरिया जैसे रॉयल फैमिलीज के अंदर रहती थी ना, जैसे राजा है, रानी है, जैसे कोई भी फेस्टिवल, जैसे ज्यादातर इसको यूज में रहते तो होली का त्यौहार होता था। होली के त्यौहार में क्या यहाँ पे खेलते थे सब लोग, जैसे उनके फैमिली मेंबर हो गए, बाहर से कोई गेस्ट आए, वो सारे जो मिलके यहाँ पे जो है होली खेलते थे, उसको बोलते हैं होली चौक, ठीक है ना, पूरा होली चौक। अब जो मैंने इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में बताया आपको, जो मैंने बोला था कि इस बिल्डिंग को जो है पहले से ओल्ड टाइम से जब बनाना स्टार्ट किया था तो इंटरलॉकिंग का सहारा लेते। इंटरलॉकिंग ये है, देख रहे हो, लोहे की कीले लगी हुई, ऐसे दो पत्थर जो ये पत्थरों के बीच में अंदर भी लोहे की कीले हैं और बाहर भी लोहे की कीले लगाई जाती है, उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम। ना इसमें सीमेंट है ना कुछ भी। ये सारी चीजें क्यों की जाती है, क्योंकि पानी को बचाने के लिए, पानी खाने कम था। ये एरिया पूरा जो है हॉल है पूरा, इसको बोलते हैं कोर्ट कचहरी, दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब ये है कि दीवान जो लोग हैं, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, राजा के अंदर में जो भी काम बड़ा लोग हो, चाहे राजा के बाद में जितने भी जो पद होते हैं, सारों के लिए और आम जनता के लिए, सबके लिए जो है एक समान यहाँ पे फैसला किया जाता है। जैसे अभी अदालत के अंदर होता है, जैसे कोर्ट बार अदालत है ना, वैसे ये राजाओं के टाइम का अदालत है, कोर्ट कचहरी। तो राजा यहाँ बैठते थे सामने और पब्लिक कहाँ बैठती थी, जो जिनकी जो प्रॉब्लम होती वही लोग आते थे, ये तीनों गेट खुल जाते थे, पब्लिक उधर छत पे बैठती। फिर जैसे अभी कोर्ट के अंदर आज जो फैसला होता वैसे सेम होता था, ठीक है। अभी नेक्स्ट अपन चलेंगे देखेंगे सिटी का व्यू, यहाँ से पूरी गोल्डन सिटी देखेंगे। और जमीन से 250 फीट ऊपर खड़े हैं। ये पूरा एरिया आप देखें, पूरी सिटी है गोल्डन सिटी। और ये पार्ट जो यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे, ये पूरा फोर्ट का एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। अब इन्होंने जो है लोग रहते हैं 3 से 3.5 हज़ार लोग रहते हैं, उन्होंने अपने घरों के अंदर होटल रेस्टोरेंट दुकानें खोल के रखी है, लेकिन आधे में खुद रहते हैं, आधे में होटल रेस्टोरेंट और दुकानें खोल के। उनका प्राइवेट है कि वो भी प्राइवेट है, लेकिन वो राजा के दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ, जो राजा के, उसमें राजा का कुछ हिस्सा नहीं, राजा का हिस्सा है लेकिन है उन्हीं का, लेकिन उनकी जो जनता है, उनकी जैसे साथ में काम करने वाले लोग थे उन्हीं के है। जैसे पहले राजपूत और ब्राह्मण 2 ही कास्ट के लोग हैं, अब उनकी जनरेशन है, अब खुद अंदर नहीं रहते, खुद तो बाहर चले गए, उन्होंने अलग पैलेस बना दिया, अभी उसमें जो है उन्होंने म्यूजियम बना दिया। जैसे लोग हैं उन्होंने अपने घरों के अंदर होटल रेस्टोरेंट दुकान खोल के रखी है अपने बिजनेस के लिए। वो सामने है वर्ल्ड फेमस हवेली, जिसको बोलते हैं पटवा की हवेली, ठीक है ना, आपने सुना होगा, ठीक है ना, सामने वाली वो उसमें टोटल 5 हवेली है, ठीक है ना। 5 हवेली जो है कोठारी, अभी एक कोठारी पटवा वाली बोलते हैं, क्योंकि पहले जो गुमानवाल बापना थे उनसे खरीद लिया था कोठारी जी ने,
तो उसको अभी कोठारी बटुआ हवेली बोलते हैं। और इस हवेली का जो नींव रखा था 1800 के अंदर रखा था और 1808 में बन के तैयार हो गई। 60 साल में ये 5 हवेली बन के तैयार हो गई। ठीक है, टोटल 60 साल लगे थे। 5 हवेली है। 5 हवेली किस लिए बनाई गई थी? जो गुमानमल बापना सेठ थे, उनके 5 लड़के थे, इसलिए 5 हवेली बनाई गई। वर्ल्ड फेमस हवेली है। वर्ल्ड फेमस इसलिए उसका जो बाहर का जितना भी जो पत्थर है उसके ऊपर जितना भी कारीगरी है वो एकदम बारीक माइन्यूर वर्क है, बारीक हाथ से किया हुआ, सारा अच्छा नहीं हो रहा। थोड़ी अंदर भी आप कारीगर काम देखोगे तो पूरी दीवारों के ऊपर गिलास का काम है। बहुत शानदार हवेली, जो वर्ल्ड फेमस हवेली इसलिए उसको कहा जाता है। और उधर है दीवान की हवेली, सालम सिंह की हवेली, वो देख रहे हो गुम्बद दिख रहा है हाँ। पेड़ के पास में, वो है सालम सिंह की हवेली। एक मार्केट के अंदर इधर है नथमल की हवेली। नथमल एक दीवान था राजा का, उसको राजा ने गिफ्ट किया था, दे दिया था, हवेली बना के दिया था। उसको बोलते नथमल की, नथमल नाम था दीवान का, तो उसको गिफ्ट किया था महारावल बेरीसाल सिंह जी ने नथमल की हवेली। ठीक है ना। और उसके बाद में ये सिटी है, नीचे पूरा एरिया है और ये पूरी फोर्ट की दीवार है। दीवार के अंदर जो भी राउंड वाले आप बुर्ज देख रहे हो, ये 99 बुर्ज है पूरी दीवार के अंदर। ये सैनिकों के लिए बनाए हुए थे ताकि इसके अंदर सैनिक आराम से बैठ के धूप से और बरसात से बच के इसके अंदर बैठ के जो है फोर्ट की निगरानी करें। ये पूरे जो रूम है 99 पूरी चारों तरफ के लिए इंडियन। और हाँ, और उधर है गढ़ीसर लेक झील, जिसका निर्माण 13th सेंचुरी के अंदर कराया था महारावल गढ़सी सिंह जी द्वारा, तो उसका नाम रख दिया गढ़ीसर लेक। ठीक है ना। अभी वहाँ से पानी वगैरह नहीं पीते, ऑल टाइम से पानी पीते थे, वो बरसात का पानी है सारा। तो हाँ, पहले वहीं से पानी लाया जाता था। जैसे पनियारी होती है ना लेडीज, उसको बोलते पानी लाने वाली को बोलते पनियारी। अपने सिर के ऊपर 2-3 घड़े उठाती थी, घड़े होते ना मिट्टी के, वो उठा के भर भर के वहाँ से लाया जाता था पानी। अब उसमें क्या है, बोटिंग होती है, नाव है, बोटिंग करो। ठीक है। और इधर फिर जैन टेम्पल है। जैन टेम्पल टोटल 8 जैन टेम्पल है इस फोर्ट के अंदर। ठीक है। और इनको जो है जैन टेम्पलों को जो है स्टार्टिंग में यहाँ नहीं थे, 15th सेंचुरी के लगभग इनको जो है, ये करीबन 500 से 600 साल पुराने जैन टेम्पल है। 15th सेंचुरी के अंदर इनको यहाँ शिफ्ट किया गया था। ठीक है ना, 1500 के अंदर। तो ये टोटल 8 है, 7 वहाँ है, एक ये बड़ा 8। उधर वाला है लक्ष्मीनाथ जी का टेम्पल, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और यहाँ की रॉयल फैमिली के कुल देवता है। अच्छा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं लक्ष्मीनाथ जी, जो लक्ष्मी के पति है। और उधर का एरिया जो पूरा है वो है एयरपोर्ट का, वो एयरपोर्ट की हॉस्पिटल है। बाकी का उधर साइड में जितना देखो 10-15 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ एयरपोर्ट है, सिविल और डिफेंस दोनों। ठीक है ना। और ये है ओल्ड टाइम की छोटी वाली सन वॉच, सन डायल होती है ना, सन वॉच, वो वाली जो सूर्य के जैसे छाया, सूर्य घूमता जैसे छाया गिरती है, बीच में एक लकड़ी रखा जाता था, लकड़ी की छाया के अनुसार जैसे ऊपर से सूर्य घूमेगा उसके हिसाब से जो टाइमिंग का पता लगता था। और ये है दिशा सुचारू यंत्र, जैसे इसमें मौसम के बारे में पता करते हैं, मौसम के बारे में पता करना तो इसमें किया जाता था, और टाइमिंग के बारे में पता करना था तो उसमें करते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं सर्वोत्तम विलास, सर्वोत्तम रेस्ट रूम या सर्वोत्तम विलास कह दो। तो इसके अंदर आप सामने जो गाउन देख रहे हो, ये जो नीचे मैंने आपको राजा साहब बताए थे महारावल सालिवान सिंह जी सेकंड, हाइट थी 7.5 फीट, वेट था 150 किलो, और उनका सिर्फ यहाँ पे गाउन रखा हुआ है। बाकी का सामान जितना भी आप देखोगे दूसरे राजाओं का है। और ये राजा इस फोर्ट के अंदर नहीं रहते थे, फोर्ट से आउटसाइड एक पैलेस बना हुआ मंदिर पैलेस, उसमें रहते थे। ठीक है। बाकी की जगह आप देख लो, मुद्दक देख लो, जो एक्सरसाइज के लिए आज ये जो है मुद्दक पहलवान लोग ज्यादा यूज करते हैं। अपने को अगर ये चीजें करते अपन भी कर सकते हैं, लेकिन अपन ज्यादातर जिम का सपोर्ट करते हैं, जिम का सहयोग करते हैं, जिम में ज्यादा करते जाते हैं टाइम। और ये है खड़ाऊ जूते, जो लकड़ी के जूते होते हैं। ठीक है ना। ओल्ड टाइम के अंदर ज्यादातर इस जूतों का जो उपयोग किया जाता है, लेदर के लेते, लेकिन ज्यादा ये अंदर अगर पूजा पाठ करनी है तो ये खड़ाऊ जूते पहने जाते थे। बाकी जो बर्तन है, बर्तन पुरानी टाइम के अंदर जितने भी है चांदी के यूज किए जाते थे। अब चांदी के राजा की फैमिली जितनी भी है वो चांदी के बर्तन यूज क्यों करते हैं? क्योंकि खाने के अंदर अगर जहर मिला दिया जाए तो खाने का कलर जो है हाथों चेंज हो जाता है, नीला पड़ जाता है, तो खाने के अंदर उनको कोई नहीं मार सकता। सेफ्टी के लिए सिल्वर के बर्तन यूज करना, सेफ्टी और शौक दोनों हो जाते थे। बाकी जो आप कुपी देख रहे हो, रेड कलर का जो कपड़ा ऊपर डाला हुआ है, ये पानी का और अफीम का कुपी है। इसके अंदर पानी भरते थे और ऊपर से कपड़े को भिगो के रख देते थे, ताकि जो है पानी अंदर जो है ठंडा चिल्ड रहे, फ्रिज का काम करती है। जैसे अभी अपना फ्रिज काम करता है, वैसे ये ओल्ड टाइम का फ्रिज चलेंगे। तो ये रूम बेडरूम था या ये बेडरूम, लेकिन उनका नहीं था, वो नीचे रहते थे मंदिर पैलेस। अभी राजा का पैलेस यहाँ तक है, दोनों जॉइंट पैलेस है, लेकिन ये राजा का पैलेस यहाँ तक है। फिर यहाँ पे है रानी का पैलेस, दोनों जॉइंट ही है। रानी का पैलेस जो है म्यूजियम बनाने के बाद में जो है यहाँ पे रानी का पैलेस स्टार्ट होता है, वो है राजा का पैलेस। ये यहाँ पे है गणगौर माता। ठीक है। गणगौर माता जब फेस्टिवल होता है होली के लगभग बाद में,
ठीक है ना। तो इनका फेस्टिवल कंटिन्यू 16 दिन का चलता है। 16 दिन में क्या करती है, जैसे शादीशुदा औरतें होती है वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। जैसे पति की लंबी आयु के लिए मनोकामनाएं करती है, व्रत रखती है, इनसे मनोकामना की पूजा करती है। जैसे कंवारी लड़कियां हो गई वो अच्छे पति के लिए व्रत करती है, इनका गणगौर माता का, जो भगवान शिवा की पत्नी मानी जाती है। पहली पत्नी जो गौरी है वो उन्हीं का रूप है ये। और पीछे जितना भी आप जो मैप देखोगे उसी मैप के अनुसार जो हमारे यहाँ पे आज भी जो है फेस्टिवल जो निकलता है सिक्का वैसे निकलता है। जैसे इनको जो है पहले फर्स्ट में यहाँ पे फोर्ट के अंदर पूजा की जाती है, फिर सेकंड में जो गढ़ी लेक झील है वहाँ पे पूजा होती है, फिर जो है राजा का जो पैलेस है वहाँ पे पूजा होती है। पूरे लोग साथ में होते हैं, टूरिज्म भी होता है और यहाँ की लोकल पब्लिक लेडी जेंट्स वगैरह सारे होते हैं, ठीक है ना। रॉयल फैमिली खुद साथ में होती है। इनको एक लेडी जो अपने सिर के ऊपर उठाती है, साइड में जेंट्स लोगों का सपोर्ट लेता है। ये जो साईं सवारी के साथ में सारे ये 2-3 जगह मैंने आपको बताई, वहाँ पे पूजा पाठ करके फिर वापस यहाँ रख दिया जाता है। गणगौर माता जो राजस्थान का सबसे फेमस फेस्टिवल है, ये गणगौर और दशहरा। और ये जो है फोर्ट का मैप है, ये भी हाथ से बनाया हुआ है, ठीक है। पत्थर का ही है? हाँ पत्थर है, इसमें मशीन का कोई उपयोग नहीं है। ये हाथ से बनाया हुआ, छेनी और हथौड़ी से बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये ज्यादा पुराना नहीं है, 100 साल पुराना, ठीक है ना। अच्छा। अब इस जैसे आपको दिखने में इंडिया का लगेगा, इंडिया का मैप जैसा नजर आएगा, लेकिन इंडिया का मैप नहीं। जो फोर्ट के नीचे पहाड़ी है उसका ये आकार है त्रिपुर, जैसे मैंने आपको बोला त्रिपुर, ये त्रिपुर के आकार की पहाड़ी है, उसके ऊपर फोर्ट बनाया गया है, ठीक है ना। ये फोर्ट का आकार है। और ये इधर राजपूत, इधर ब्राह्मण, 2 कास्टें हैं, बीच में राजा रानी का पैलेस है। और यहाँ पे जाएंगे, अपने टॉप व्यू देखा अभी सिटी का, यहाँ है, यहाँ से अपन बाहर निकलेंगे वापिस। और इसके जो टोटल गेट है एंट्री वाले और एग्जिट वाले, ये है फर्स्ट में ये आ जाता है अखेप रोड, ये बड़ा, फिर सेकंड है सूरज रोड, थर्ड पे आता है गणेश रोड, चौथे नंबर पे आता है हवा रोड। टोटल 4 गेटों से एंट्री होता है, 4 गेटों से वापस एग्जिट होता है, दूसरा कोई गेट नहीं है, आप देख सकते हो। एंट्री एग्जिट के लिए एक ही गेट, गेट 4 है लेकिन एंट्री एग्जिट एक ही, ठीक है ना। बाकी दीवार के अंदर ये गोल वाले बुर्ज के बारे में बता रहा था, ये 99 बुर्ज है पूरी दीवार के अंदर, पूरी दीवार के अंदर। ये पूरे जो रूम है अंदर जो रूम दिए इसको बोलते महारानी कक्ष, जो महारानियों के रूम होते, रानियों के रूम होते थे, इसको बोलते महारानी कक्ष, ठीक है ना। ये पूरा उनके पर्सनली रूम जो उनके कक्ष होते हैं उनको कक्ष बोला जाता था रूमों को, तो ये पूरी महारानी कक्ष है, ठीक है। फिर इधर आएंगे, ये दूसरा गेम खेलने के लिए, जैसे गेम खेलने होते थे तो टाइम पास करना होता था, तो ये पूरा गेम खेलते थे यहाँ बैठ के। तो ये यहाँ पे गेम रखा हुआ था, ओल्ड टाइम के अंदर ज्यादातर गेम खेलते थे, चौपड़ 5-7 ऐसे गेम खेलते हैं, ठीक है ना। तो गेम जो यहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन अभी गेम को वापस ठीक करने के लिए तो यहाँ से हटा दिया गया। ये कीबोर्ड लगा हुआ है, वर्क अभी चल रहा है, वापस जब तैयार हो जाएगा तो यहाँ रख दिया जाएगा, अभी जो उसको जो है वर्क में लगाएगा। और ये जितने भी रूम है ये रानियों के तैयार होने के रूम है, ठीक है ना। इनको बोलते हैं रूप महल। जैसे ओल्ड टाइम में जो तैयार होने के रूम होते उनको बोलते थे रूप महल। जैसे अभी है मेकअप रूम, न्यू टाइम में मेकअप रूम, ओल्ड टाइम में रूप महल। ये सारे रूप महल रानियों के तैयार होने के रूम है। और ये सारे जो रूम है ये म्यूजियम में सारे, जैसे यहाँ पे दुकान थी वहाँ पे कई कलाकारों की तस्वीरें थी, लेकिन अभी सारा कुछ वर्क चल रहा है। ये दुकान तो थी वो बंद कर दी। और अभी अपने लास्ट में है फोटो गैलरी। फोटो गैलरी में क्या है, जैसे राइट वाले ये फोटो है, ये पुराने फोटो है, ठीक है ना। अब लेफ्ट वाले है ये न्यू फोटो है। ये फोटो को देखते देखते बाहर चलेंगे। जैसे ये दशहरे का है, ये दशहरा फेस्टिवल का है। ये मैंने आपको दशहरे फेस्टिवल के बारे में बताया। हाँ। दशहरा फेस्टिवल ऐसे मनाया जाता है। और दशहरे फेस्टिवल के अंदर जैसे राजा देवी माँ की पूजा करना, और 79 से पहले एक बार दशहरा चौक है, दशहरा चौक के जस्ट सामने चामुंडा माँ का टेम्पल बना हुआ, उसके आगे भैंस के बछड़े की बलि दी जाती थी, लेकिन उसको अभी जो है बैन कर चुके हैं। 79 के बाद में उसको बैन कर चुके हैं। और 69 के लगभग 68-69 के लगभग एक मूवी बना था, ओल्ड मूवी, अगर आपने देखा हो या नेक्स्ट टाइम अगर आप देखते हो, उसका नाम है रेशमा और शेरा। अमिताभ बच्चन, सुरेंद्र और विनोद खन्ना, ये 3 एक्टर हैं, और वहीदा रहमान एक्ट्रेस, ये 3 है, 4 इसमें है। और उस मूवी के अंदर वाकादा रियल सीन दिखाया हुआ बलि का, जो इस फोर्ट का है। और राजा साहब उस चेयर के ऊपर विराजमान है, जिनका नाम था महाराव लोगना सिंह जी, जो अभी वाले राजा साहब इनके दादा, ठीक है ना। और पूरा जो ये चौक खचाखच भरा हुआ, यहाँ पे बलि जो है, बलि का सीन दिखाया हुआ है। यहाँ पे नहीं, बाहर का चौक, बाहर आपने दिखाया हुआ है, वहाँ पे जो है बलि का सीन दिखाया हुआ है, ठीक है ना। बाकी कई मूवीज में दिखा है, जैसे छतरी मूवी है, छतरी मूवी को बीकानेर के अंदर सीन लिया, वो बीकानेर के अंदर सारा शूट किया हुआ है। लेकिन जो वहीदा रहमान की जो मैं आपको बता रहा हूँ, रेशमा और शेरा, वो पूरी जैसलमेर की, पूरी जैसलमेर सिटी की, जैसलमेर सिटी और गाँव की, यहाँ के लोकल जो गाँव है वहाँ की, और जैसलमेर सिटी फोर्ट की, और गढ़ी से लेक की। खुर्शी तो मैं जो ही नहीं। ये जो लेक है
अब उस मूवी के अंदर ये लेक जो जैसे दिखाया, जैसे इसमें पानी बहुत कम है, पानी है ही नहीं, क्योंकि बरसात हो ही नहीं थी, तो पूरा जो है इसमें मेला वगैरह लगा हुआ बताया मूवी के अंदर। मूवी आप देखोगे तो रेशमा और शेरा, तो यहाँ पे पानी वगैरह नहीं है, तो ऊँट वगैरह पूरा खचाखच भरा हुआ मूवी के अंदर, सारे कुछ मेला लगा हुआ, ये गाड़ी से लेके जैसे अभी तो भरा हुआ था। और ये है गणगौर का, जैसे आपने गणगौर अभी मूर्ति देखी होगी, तो उनका जो है फेस्टिवल ऐसे निकलता है, देखिए सवारी ऐसे निकलती है, जैसे नीचे लेडीज अपने सिर के ऊपर रखा हुआ है, साइड में जेंट्स लोगों का सपोर्ट, फिर सारे लोग होते हैं। और यहाँ पे रहती है रॉयल फैमिली, अभी वाली जो रॉयल फैमिली है, जैसे आपने आमिर खान की मूवी देखी है सरफरोश मूवी देखिए, जिसके अंदर मिर्ची सेठ का हवेली दिखाते हैं, वो मिर्ची सेठ का हवेली यही है, इसका रियल नेम है मंदिर पैलेस, ठीक है ना। और इस टावर को बोलते हैं बादल विलास, ठीक है ना। जब बरसातें होती है, जैसे बादल चलते हैं तो बादल टच होते हुए चलते हैं, तो इस टावर का नाम रख दिया एक तो ताजिया टावर, ठीक है ना। ताजिया टावर सिर्फ ताजमहल के जो बने हुए टावर उसके जैसा है, तो इसको ताजिया टावर भी कहते हैं। बादल विलास बादलों से टच होता है इसलिए बादल विलास। तो ये जस्ट उनके जो पैलेस है, राजा का रूम है, उनके ऊपर जस्ट बना हुआ टावर। ये पूरा मंदिर पैलेस है, इसके अंदर आधे पार्ट में म्यूजियम होटल रेस्टोरेंट है, आधे में राजा खुद रहते हैं। वो होटल म्यूजियम जो है वो इनके दादा के पास में है, इनके पास में नहीं, जिनका नाम है महाराज हुक्म सिंह जी, और खुद रहते हैं। और ये वाला पार्ट जैसे यहीं से एंट्री होता है, ये राजा का पूरा पार्ट है, और यहाँ पे घोड़े वगैरह गाय वगैरह सारा कुछ, ठीक है। बाकी आप डेजर्ट में अगर जाना चाहते हो जाते हो, डेजर्ट में आपके ये रेतीले टीलों के ऊपर कैमल सफारी है, जीप सफारी है, पैरास्लिंग है, कई चीजें जो है डेजर्ट के अंदर होती है, जैसे अपने सुविधा अनुसार आप जैसी चीजें लो, ठीक है। और जो लास्ट एंडिंग का सीन है मूवी का, सरफरोश मूवी का जो लास्ट एंडिंग सीन है वो इस फोर्ट का है। ये फोर्ट कहाँ बन रहा है, यहाँ से गाँव है मोहनगढ़ गाँव, वो है 60 किलोमीटर मोहनगढ़ गांव, उस गांव का नाम है मोहनगढ़। तो इस फोर्ट को बोलते हैं मोहनगढ़ फोर्ट। जो सरफरोश मूवी का एंडिंग सीन है, जिस जगह पे उस विलन को गिरफ्तार करते हैं, पूरी फोर्ट को पुलिस जो है चारों तरफ से घेरती है, वो यही वाला फोर्ट है। और भारत के अंदर राजतंत्र के अंदर जो राजाओं ने लास्ट जो फोर्ट बनाया था, निर्माण कराया था, वो यही वाला फोर्ट है। इसके बाद में कोई फोर्ट नहीं बना राजतंत्र के अंदर, राजाओं के राज के अंदर ये बनाया था महाराजा जवाहर सिंह जी ने, ठीक है ना। उसके बाद में फोर्ट नहीं बना। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ, दुकान ज्वेलरी की है, लेकिन बताने जो चीज जा रहा हूँ, जो चीज आपको बतानी चाहिए वो चीज ये है, ये सामने जो आपके अंदर बैठे हैं, इनका नाम है रूप किशोर जी सोनी, और इनको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। नेशनल अवार्ड क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो है एक अपने पहनने वाली जो रिंग होती है फिंगर के अंदर जो अपन रिंग पहनते हैं, उस रिंग के ऊपर इन्होंने जो है इंडिया के ऐतिहासिक मोन्यूमेंट है वो एक रिंग के ऊपर बनाए हुए, एक फिंगर में पहनने वाली रिंग। दूसरा जो है वर्ल्ड के 7 मोन्यूमेंट है, जैसे वर्ल्ड के अपन 7 अजूबे, वो जो है इन्होंने एक रिंग के ऊपर बनाए हुए, उसके ऊपर इनको जो है नेशनल अवार्ड मिला। रिंग आज इनके पास आज भी मौजूद है, 2-3 रिंग है, एक में इंडिया के मोन्यूमेंट है, एक वर्ल्ड के मोन्यूमेंट है, एक में देवी देवताओं के भगवानों की जो है मूर्तियां बनाई हुई। दूसरा जो इनके फादर साहब ने जो है एक अपना सिंगल बाल होता है, उसके ऊपर इंग्रेविंग करके पूरा ब्लड से कलर करके राष्ट्रपति को नाम लिख के दिया था एक बाल के अंदर, वो इनके फादर साहब का रिकॉर्ड है, ठीक है ना। ये चीज़ अगर आप देखना चाहते हो, रिंग इनके पास में अभी भी है, देखने के कोई पैसे नहीं लगते। कोई चीज़ अगर आपको पसंद आती है तो लीजिए, देखने के कोई पैसे नहीं लगते, देख सकते हो आप अंदर चाहते।